like, share, subscribe and click bell icon button for more tutorials. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज के क्लास में हमने लास्ट क्लास में ऐसा कुछ एक मॉडल बनाया था मॉडलिंग के क्लास में। तो अब आज हम इस मॉडलिंग पे एक जैसा हमारा कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट है या जो भी है, तो ऐसा कुछ अगर हमने मॉडल बनाया है कोई प्रोडक्ट का, तो हम इस पे शेडिंग लाइटिंग कैसे करेंगे। तो आज शेडिंग और लाइटिंग के क्लास में हम इस चीज़ को कैसे शेडिंग करना है, कैसे लाइटिंग करना है, तो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कुछ हमारा ये प्रोडक्ट है। हमने यहाँ पे कंट्रोल सी से ऐसा कुछ कैमरा, जैसे कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो कैमरा ले लेता है, और कंट्रोल सी से आप कैमरा ऐसा कुछ कैमरा प्लेस कर लेते हो। तो इधर फिजिकल कैमरा 1 एक लगा दिया हमने। एंड ऐसा कुछ हमने ये वीरे लाइट से, जो मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पे बताया था यहाँ लाइट्स होती है, तो वहाँ वीरे लाइट से हमने ऐसा कुछ एक लाइट वीरे लाइट ही ले लिया है। आज लास्ट क्लास में हम कुछ चीज़ें रह गई थी प्रोडक्ट लाइटिंग अगर हमें करना हो 3 पॉइंट लाइटिंग, तो उसमें हम कैसे कुछ चीज़ें रह गई थी तो उसे भी आज क्लियर करेंगे और बाकी की भी चीज़ें बताएंगे। तो इसलिए मैंने पहले से ही लाइट यहाँ पे लगा लिया है। तो ऐसा कुछ आप लाइट लगा लोगे। बाकी की क्लासेस देखनी है तो यहाँ आई आइकन से जाके, जैसे मैं कोई भी मॉडल बनाता हूँ बिगनर सीरीज़ का, में जो भी मॉडल उसमें बना रहा हूँ दिखा रहा हूँ आपको, तो या वो हो या लाइटिंग सेटिंग का जो मैं एडवांस क्लास है या बिगनर्स का क्लास है, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। आई आइकन से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। एंड तो ऐसा कुछ हमने यहाँ लाइट लगाया। एंड लाइट लगाने के बाद मैं यहाँ पे ये ऐसा कुछ लेंथ विड्थ दे दिया हूँ। अभी मल्टीप्लायर 2 रखा हूँ। एक चीज़ जो मैं आज की क्लास में कुछ अलग किया हूँ, वो चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जो लाइट है इसमें मैंने यहाँ पे एक, आप देखते हो ऑप्शन, वो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ एक टेक्सचर में एक मैप यूज किया है। मैं इसके लिए बताऊँगा कैसे कुछ मैंने क्या है, कौन सा मैप है, कहाँ से इसे यूज करना है। तो ऐसा कुछ आज की क्लास में ये अलग स्पेशल ये है कि मैंने टेक्सचर में यहाँ पे मैप यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने अभी लास्ट क्लास जो शेडिंग और लाइटिंग का था उसमें मैंने ये मैप यूज नहीं किया था। तो आज की क्लास में मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए करना ये होता है कि आप यहाँ पे जाते हो या यहाँ से भी डायरेक्ट आप जा सकते हो। यहाँ पे अगर जैसे मैं अगर क्लियर कर देता हूँ, हटा दिया मैंने अभी फ़िलहाल मैप, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे। एंड क्लिक करने पे यहाँ पे आप वीरे का ऑप्शन आता है। इस वीरे के ऑप्शन में आप यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करके वीरे सॉफ्ट बॉक्स ऐसा कुछ करके आप ये यूज करते हो। देन इसी को आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो ऐसा कुछ आपका ये बनता है। यहाँ पे मैं अगर इसी चीज़ को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे एंड इंस्टेंस कर दूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे बन जाता है, जो कि मैं अभी कर रखा हूँ, ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आप इसे रेडियल को यहाँ ऐसा कुछ ऑन कर दोगे, तो इस तरह का एक फॉलो अप वगैरह कुछ बन जाए इसके लिए। एंड यहाँ से आप कोई कलर अगर दे देना है, जैसे मैं हल्का सा ब्लू से रखा हूँ, तो आपको ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर रखो। आप अगर यहाँ से अगर आपने यहाँ ड्रैग करके लाया है देन तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ मटेरियल में डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐसा कुछ सॉफ्ट बॉक्स लेकर बना रहे हो, यहाँ से वीरे सॉफ्ट बॉक्स लेकर बना रहे हो, देन आप यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ आप अपने टेक्सचर में इंस्टेंस और ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो इससे आपकी को जो भी आप प्रोडक्ट लाइटिंग करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा निखार आता है, काफ़ी स्पेशल सा लगता है वो रेंडर। आपको क्वालिटी वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं इसको मैंने लास्ट क्लास में भी यूज़ नहीं किया था। तो अभी मैंने एक सिंगल लाइट टॉप पे ऐसा कुछ लगाया है, देखोगे आप। एंड टारगेट मैंने ऐसा कुछ सेट कर रखा है यहाँ। तो टारगेट सेट करने के बाद, ये मैंने टारगेट का बताया था, ऐसा कुछ सेट कर दोगे। एंड ये चीज़ें हैं। एंड उसके बाद आप ऑप्शन में ये सारी चीज़ें इनविजिबल वगैरह मैंने कर रखा है। एंड मैं एक रेंडर करके देखता हूँ कि कैसा कुछ रेंडर आता है। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा एक रेंडर आ रहा है, एक नॉर्मल रेंडर, जो आप देख सकते हो कि ऐसा हमारा एक रेंडर आ रहा है। अभी हमने लाइट की वैल्यू इसमें बहुत कम रखी है, तो वो आप चाहो तो यहाँ से इंटेंसिटी आप ज़्यादा दे दो। तो अभी जैसे जब भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर नहीं यूज करते हो इसे, टेक्सचर यूज नहीं करते हो यहाँ पे,
तो आपको इंटेंसिटी बहुत कम में ही काफ़ी लाइट आ जाता है। जैसे मैं फ़िलहाल अभी टेक्सचर यहाँ से हटा दूँ तो 8 में आपको जो ये रेंज मैंने जो वैल्यू दिया है मल्टीप्लायर का, इसमें आपका सीन पूरा जलने लगेगा। 1 या 2 काफ़ी होता है। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रखे हो, अगर आप टेक्सचर में यहाँ पे ये मैप यूज नहीं किए हो, कर रखे हो सॉरी, अगर कर रखे हो तो आपको मल्टीप्लायर ज़्यादा लेना पड़ता है, फिर भी आपको लगेगा जैसे कम रोशनी आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल 8 में ठीक ठाक सा मुझे अभी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है। तो मैं ऐसा कुछ अभी कर रहा हूँ। एंड ऐसा कुछ एक आप इसको अगर आप टारगेट को ऑन करके रखते हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। एंड ऐसा कुछ आप थोड़ा सा इसको अपने टारगेट को ऐसा कुछ नीचे कर लो इस जगह पे पॉइंट आउट करके। एंड ऐसा कुछ आप एक और लाइट ऐड कर सकते हो ताकि इधर सामने से भी ऐसा कुछ दिखे। अगर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे मैं सेम ब्लू लाइट ना हो तो आप एक तो वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको हर तरफ से सिमिलर लाइट, अभी पहले तो मैं लाइट ही प्लेस कर लूँ, बाद में मैं कलर्स चेंज करने का बताऊंगा कि अगर मुझे अलग कलर्स चाहिए तो वो कैसे करना है। उसके लिए मल्टीप्लायर से ही आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी जैसे एक लाइट इतना दे दिया मैं। अभी मैं शेडिंग का बताऊं कि जैसे इन चीज़ों में मैं शेडिंग कैसे करूंगा। जैसे अभी साबुन का टिकिया है यहाँ पे, यहाँ ये एक उसके एक बॉक्स में रखा हुआ है, तो जैसे बॉक्स का एक नॉर्मल मुझे शेडर देना है तो यहाँ पे मैं गया, शेडिंग करना है मुझे। अभी फ़िलहाल इसमें टेक्सचरिंग मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, टेक्सचरिंग का भी एक अलग सीरीज़ होगा और इसमें भी मैं टेक्सचरिंग बताऊंगा कि कहीं क्या कुछ लिखना है, कहीं कुछ लगाना है, या फोटोशॉप में मुझे करना पड़े, यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग करना है, साबुन के ऊपर यहाँ पे कुछ नाम लिखा होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे किस कंपनी का है तो वो कंपनी का नाम होता है यहाँ पे। तो आज इसमें मैं बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप में भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, या टेक्सचरिंग करना हो या 3D में लिखना हो तो 3D में छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग सॉफ्टवेयर भी होता है, जीब्रश वगैरह, या इसमें भी। तो इसमें अभी मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, फ़ोटोशॉप में हम उस चीज़ों को कर सकते हैं, तो मैं उसको बताऊँगा कैसा कुछ आप कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ एक शेडर यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाता हूँ, फिर मटेरियल में ऐसा कुछ लेता हूँ और यहाँ से आपको जो भी बॉक्स को, आपके इस बॉक्स को कलर देना हो तो आप ग्रीन कलर देना है, रेड कलर देना है, जो भी कलर देना हो तो आप ऐसा कुछ दे सकते हो। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ ब्लू कलर रखना है तो मैं ऐसा ब्लू कलर रख सकता हूँ। इसका कलर मैं अलग दूंगा। तो अभी मैं ऐसा कुछ कलर रख रहा हूँ। इसमें आपको अगर चाहिए कि कुछ शाइनिंग वगैरह हो तो वो चीज़ आप दे सकते हो, ऐसा कुछ, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप ग्लोसीनेस वगैरह थोड़ा सा 0.8 या कुछ कम कर दो। एंड इस तरह से आप कलर चेंज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ मैंने शेडिंग कर दिया, इस बॉक्स का शेडिंग कर दिया। अभी काफ़ी नॉर्मल बेसिक सा शेडिंग किया है। एंड इसी को आप एक और यहाँ पे मुझे इस पे कलर देना है, इसे भी मैं, ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब भी आप लाइटिंग कर रहे हैं वीडियो में तो शेडिंग भी वीडियो में कीजिए। यहाँ से आप ऐसा कुछ अपने साबुन को आप ऐसा कुछ कलर दे सकते हो यहाँ से। इसमें तो ग्लोसीनेस वगैरह देने की कोई मतलब है ही नहीं, तो ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कलर दे दो एंड अच्छा सा। और एक रेंडर करके देखो कि कैसा कुछ रेंडर हमारा आ रहा है फिलहाल। तो ये चीज़ें हैं। आप बहुत हल्का दे भी सकते हो लेकिन बहुत कम आप यहाँ पे जैसे 0.10 एंड यहाँ पे इस पे 0.65 या 0.7 ऐसा कुछ। तो देखोगे बहुत हल्का सा हमने ऐसा कुछ शेडिंग इस पे दे दिया है ताकि थोड़ा सा वो शाइनिंग सा उसमें एक बन सके हल्का सा। तो ऐसा कुछ आप ऐसा कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। एंड इसके बाद आप लाइटिंग में और चीज़ें कैसे ऐड करें हम, तो अभी फ़िलहाल हम जैसे ऐसा कुछ लाइट दे रहे हैं, इसमें मुझे इस लाइट का
मुझे हाइट अगर जैसे लग रहा है मुझे कि मैं कम कर सकता हूँ, तो मुझे हाइट कम करना चाहिए। ऐसा कुछ मैं यहाँ से ऐसा हाइट कम कर सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ करके आप हाइट कम कर दोगे, देन एक रेंडर निकाल के देखोगे ऐसा रेंडर आ रहा है। इसी चीज़ को आप इसको कॉपी करके ऐसा कुछ साइड एंगल पे भी आप ले जा सकते हो। ऐसा आप इनको, लेकिन अभी फ़िलहाल इस लाइटिंग में जब भी आप किसी प्रोडक्ट का लाइटिंग कर रहे हो तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कॉपी करके रखिए, ताकि कभी कलर चेंज करने हैं या कुछ अलग वैल्यू देना है तो उसमें वो इंस्टेंस होने पे सेम वैल्यू सारे लाइट पे चला जाता है, तो वो चीज़ें ना हो। तो जैसे अभी आप देखोगे ऐसा कुछ प्यारा सा रेंडर अभी आपका आ रहा है। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ आपका अभी रेंडर आ रहा है। अभी इसी में जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी इधर इस वाले जो सामने की लाइट है इसमें यहाँ पे आप लाइट में थोड़ा सा वैल्यू कम कर दो, 6 कर दो। इस वाले पे आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दो एक बार पे, ताकि हाँ लगे कि हाँ एक तरफ से थोड़ा सा लाइट ज़्यादा भी आ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। तो ऐसा कुछ एक वेरिएशन बनना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ करने पे आपका एक अच्छा सा प्यारा सा आपका एक रेंडर आता है। इसी में आपको लगता है कि नहीं किसी साइड से मैं लाइट अलग दूँ, एक थोड़ा सा कलर का टिंट भी अलग टाइप का आए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ अभी रेंडर आ रहा है। अभी इसी में मुझे आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा सा कलर भी वेरिएशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप येलो टिंट देना है, येलो टिंट ऐसा कुछ दे दो, एंड इसे इस वाले में यहाँ से हटा के आप ऐसा कुछ येलो टिंट दे दो। देन दूसरा एक और रेंडर करके देखोगे आप, तो आप देखोगे इस एरिया में थोड़ा येलो टिंट आ रहा है, इस पार्ट पे भी इसके आ रहा होगा, इधर भी आ रहा है। तो ये चीज़ें इस तरह से आप अलग अलग टिंट दे सकते हो, तो उससे भी एक अलग ब्यूटी आएगी आपके प्रोडक्ट में। एंड ऐसा कुछ है अभी फ़िलहाल आपका रेंडर। आप इसमें अभी जैसे और अगर इसमें टेक्सचरिंग में मुझे ब्यूटीफाई करना हो और अच्छा करना हो, तो मैं यहाँ नीचे आप अगर देखोगे तो ये नॉर्मल जो मैंने ग्रे टेक्सचर दे रखा है, यहाँ पे आप देखो तो मैंने ग्रे टेक्सचर नॉर्मल दे रखा है। तो इसको आप नॉर्मल ग्रे टेक्सचर की जगह पे कुछ अलग सा शाइनिंग वाला अच्छा सा वुडन टेक्सचर दे सकते हो, कि वुडन सेल्फ पे रखा हुआ है साबुन, या कुछ और भी अच्छा सा आप वो कुछ भी दे सकते हो। जैसे अभी मैं फ़िलहाल वुडन आपको दिखा लगाना हो, तो यहाँ से बिट मैप पे जाओ और आपने जहाँ भी टेक्सचर रख रखा हो वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो टेक्सचर। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ इंपोर्ट करने के बाद आप ऐसा कुछ इंपोर्ट करोगे, एंड देन आप ऐसा कुछ थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने शाइनिंग कम रखा था, तो आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, तो ग्लोसीनेस वगैरह आप बढ़ा सकते हो अपना। और ये चीज़ें हैं। देन आप एक बार रेंडर करके चेक कर सकते हो कि हाँ कैसा कुछ हमारा रेंडर आ रहा है। तो इसमें भी आपको काफ़ी ब्यूटी आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ, जैसे नीचे मैंने ऐसा कुछ वुडन टेक्सचर दे दिया, तो कि काफ़ी चीज़ें बदलती हैं इससे। आप ऐसा कुछ कि वुडन सेल्फ पे हमारा ऐसा रखा हुआ है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। आपको अगर जैसे मुझे ये टेक्सचर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कमियां, तो यहाँ बिट मैप पे जो यहाँ बिट मैप ऑप्शन होता है इस पे आप बिट मैप पे यहाँ ऐसा कुछ क्लिक करोगे, कोई और टेक्सचर आपको इंपोर्ट करना है तो कोई और टेक्सचर ऐसा इंपोर्ट करके देन आप रेंडर कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आपको लगे कि यार मुझे ऐसा कुछ वाइट टेक्सचर रखना है, तो वाइट टेक्सचर इंपोर्ट करके यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपका ऐसा कुछ रेंडर आने लगेगा।
तो ये चीज़ें हैं, आपको जैसी भी टेक्सचर आपको जो टेक्सचर आपको लगे कि नहीं यार मेरे सीन के अकॉर्डिंग जो बेटर जा रहा है जाएगा वो टेक्सचर, यहाँ से भी आपको ऑप्शन लग रहा है कि नहीं यार मुझे प्रॉपर टेक्सचर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने अलग अलग फोल्डर्स में से निकाल के आप अपने सीन में टेक्सचर लगा सकते हो। जो भी आपको लगे कि बेटर टेक्सचर है आपके अकॉर्डिंग, जो आपका सीन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप वो टेक्सचर्स यूज कर सकते हो अपने सीन में। तो इस तरह से आप अपने सीन में टेक्सचरिंग करोगे, एक अच्छा टेक्सचर यूज करोगे एंड अपने सीन को प्रॉपर लाइटिंग करोगे। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा और ग्लोसी वगैरह मैं दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और ग्लोसीनेस वगैरह यहाँ पे मैं इसको चाहूँ थोड़ा सा ज़्यादा मैं दे सकता हूँ ऐसा कुछ। एंड देन ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करने के बाद सारा कुछ आप अपना चेक कर लोगे एक बार और। जैसे 8 मैंने दिया है, वैल्यूज वगैरह कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि आप जब तरीके से सब कुछ करने के बाद आप रेंडर लगाओगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है प्रॉपर रेंडर करने में। तो रेंडर करने से पहले आप सारी चीज़ों को एक बार चेक ज़रूर कर लोगे। इस तरह से आप देखोगे इतना काफ़ी हद तक हमारा रेंडर हो रहा है। तो एंड अब देखोगे यहाँ जैसे मैंने शाइनिंग वगैरह दिया तो कैसे तरीके से यहाँ पे ग्लोसीनेस वगैरह ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे देखो ये ग्लोसीनेस कैसे आपको बन रहा है और प्रॉपर रेंडर मिल रहा है। मैंने और भी बताया भी था आपको कि इन चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए, जैसे वैसे तो मेरा बहुत ही सही और ढंग का रेंडर आ रहा है, ज़्यादा नॉइस वगैरह नहीं है, बट थोड़ा बहुत अगर आपको ये लग भी रहा है कि हल्का फुल्का मेरा नॉइस अगर जैसे ज़्यादा जूम करने पे अगर दिख भी रहा है, तो उन चीज़ों को भी मैं कैसे रिमूव करूँ इन चीज़ों को भी बताऊँगा। बट हाँ, अभी ये स्टार्टिंग में ही सब कुछ बताना ठीक नहीं है। तो ट्यूटोरियल्स मैंने पहले आपको जो बताए हैं लाइटिंग के जो बेसिक बता रखे हैं वो आप यहाँ आई आइकन से पहले बेसिक लाइटिंग सीखिए एंड देन इसमें शेडिंग लाइटिंग साथ में आपको बताया जाएगा। जो लाइटिंग आपको एडवांस लेवल की अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बाकी और भी इससे लाइटिंग आपका एडवांस लेवल का बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे क्लास आगे की तरफ जाएगी वैसे वैसे आपको और भी एडवांस लाइटिंग बताया जाएगा कि कैसे हम कहाँ लाइटिंग का कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन से, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलते रहें सारी क्लासेस के। एंड अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। एंड जैसे अभी मैं अभी को बता रहा था, इसको मैं अभी यहाँ पे ऐसा कुछ मैं अगर सेव कर लिया हूँ, मैंने ऐसा कुछ ये रेंडर सेव कर लिया है, तो इसके बाद ऐसा कुछ आप फोटोशॉप ओपन करोगे एंड देन ऐसा आप अपने रेंडर को फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लोगे। ऐसा कुछ आपने इंपोर्ट कर लिया फोटोशॉप में। अब यहाँ पे आपको जैसे थोड़ा बहुत लगता है, यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत ट्विकिंग वगैरह आप कर सकते हो। अगर आपने जैसे ये चीज़ जो मैं आपको फोटोशॉप में बता रहा हूँ, यह बहुत तरह से होती है। यहाँ से आप लेवल से ऐसा कुछ लेवल से आपको लगे कम लाइट है, ज़्यादा करना है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ आप इमेज पे जाके यहाँ से आपको अगर जैसे ह्यू सेचुरेशन यूज करना है, थोड़ा सा आपको सेचुरेशन लगता है कि थोड़ा सा चाहिए, तो आप ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो।
सैचुरेशन ऐड करना हो, या आपको अगर मुझे कर्व अगर यूज करना हो थोड़ा सा, तो कर्व भी मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ से, जिससे थोड़ा सा ऐसा लाइट इन्हेंस करना है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें मैं कर्व के थ्रू हल्का फुल्का यहाँ से, अगर आपको वैसे तो काफ़ी बेटर ऑलरेडी लग रहा था, लेकिन अगर ऐसे लाइट थोड़ा सा बहुत आप प्रीव्यू से यहाँ देख सकते हो कि अगर आपको बहुत थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए तो ऐसा कुछ आपने कर दिया, कम कर दिया, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। जब अभी मुझे बेटर लग रहा था तो मैं अभी ओके नहीं करूँगा। एंड जो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा था कि यहाँ पे जैसे इस पे आप कैसे कुछ जो कंटेंट आपको लिखा होता है, कुछ भी नाम लिखा होता है किसी कंपनी का या कुछ भी होता है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड हमने क्लास पहले दे रखा है फोटोशॉप में। यहाँ पे वो क्लास आपको फोटोशॉप में कैसे इम्बोस वगैरह का यूज करना है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ ऑलरेडी फोटोशॉप की आप क्लासेस देखोगे तो बता रखा है मैंने, फिर भी मैं अभी इसमें बता देता हूँ कि हालांकि ये चीज़ें मॉडलिंग में भी आप कर सकते हो, बट वो आपको फाइल को बहुत ही ज़्यादा हेवी बना देता है, तो वो आपके फाइल को बहुत ज़्यादा हेवी बना देता है। तो वो चीज़ तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ इतना मैं बता देता हूँ कि इन्हीं चीज़ों को, जैसे कुछ भी मुझे लिखना है, कोई भी कंटेंट, कंपनी का नाम, कुछ भी अगर मुझे लिखना होता है, इसी डी को अगर जैसे मुझे दिखाना हो कि इसमें, अभी मैं ज़्यादा उस पर टाइम इस पर नहीं ले रहा हूँ, इसी डी को मुझे इसमें दिखाना हो कि जैसे ये, तो इनर शैडो आप ऐसा कुछ यूज करोगे एंड आप दिखा सकते हो कि हाँ ये इसमें ऐसा कुछ फिल हो रखा है। एंड अब कलर, ये सेम कलर ऐसा कुछ आप यूज कर लोगे एंड देन आप ऐसा कुछ कलर अगर आप सेम यूज कर लेते हो, देन आप जाओगे इनर शैडो पे जाओगे, तो ये ऐसा कुछ आप इनर शैडो, तो ये जैसे लगेगा जैसे जो साउंड वगैरह पे लिखा होता है, तो उस तरह का आप यहाँ से बना सकते हो। बेबल इम्बोस का यूज कर सकते हो, इसको अगर हटा के आप डायरेक्ट बेबल इम्बोस का भी यूज करके, इसकी क्लासेस मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आपको अगर लगता है तो आप ऐसा कुछ जो बेबल इम्बोस से तो ये चीज़ें लिखी होती हैं ऐसा कुछ, तो ये बाकी भी बहुत चीज़ें बेबल इम्बोस है, इनर शैडो, तो इन चीज़ों का यूज करने का मैंने ओके कर दिया। तो इन चीज़ों को यूज करने का मैं यहाँ आज आइकन पे जाओगे, वहाँ फोटोशॉप की क्लासेस आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो कैसे इसको और भी बहुत अच्छे ढंग से मैंने इन चीज़ों को करने का बता रखा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो और आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो इसको कंट्रोल टी करके, और ऐसा कुछ मैं प्रोस्पेक्टिव में यहाँ सेट भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से बता रखा है, तो इन चीज़ों को आप यूज करके एक अच्छा से अच्छा लाइटिंग आप कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग कर सकते हैं। तो बाकी अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको ट्यूटोरियल्स के मिलते रहें। Thank you. Like, share, subscribe and click bell icon button for more tutorials.